इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। देहरादून में सीएम धामी ने स्वेच्छा से स्वच्छता अभियान में लिया हिस्सा। बुल्लुपुर चौक पर स्वच्छता अभियान में सीएम धामी ने दिया संदेश। मुख्यमंत्री ने किया स्वच्छता का आह्वान। नोएडा में सैलरी विवाद पर मचा बवाल। फेज 2 में पुलिस वाहनों में हुई तोड़फोड़। आगजनी से बड़ा तनाव। कंपनी कर्मचारियों के प्रदर्शन में हालात बिगड़े। भारी पुलिस बल है तैनात। हापुड़ में बाबा साहेब के नाम दौड़ यात्रा का हुआ आयोजन। अंबेडकर जयंती से पहले युवाओं ने दिखाई एकता की मिसाल। सैकड़ों युवाओं की भागीदारी से निकली दौड़ यात्रा। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में हुआ भीषण सड़क हादसा। हादसे में 6 लोगों की हुई मौत, कई घायल। बस ट्रक की जोरदार टक्कर से मचा कोहराम। पुलिस जांच जारी। राजधानी देहरादून में वीवीआईपी कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा कड़ी। दून पुलिस का सघन चेकिंग अभियान जारी। पुलिस जिले में दिन रात सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा। घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वेच्छा से स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेकर स्वच्छता का संदेश दिया। बता दें, देहरादून के बुल्लुपुर चौक पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और लोगों को स्वच्छता के प्रति कदम उठाने की अपील की। दरअसल राजधानी देहरादून में बुल्लुपुर चौक पर आयोजित इस स्वच्छता अभियान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं शामिल हुए। उन्होंने न सिर्फ अभियान में भाग लिया, बल्कि आम लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने का संदेश भी दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता एक सामूहिक जिम्मेदारी है और हर नागरिक को इसमें सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। अभियान के दौरान स्थानीय प्रशासन और कई सामाजिक संगठनों ने हिस्सा लिया और क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया। उत्तर प्रदेश के नोएडा से बड़ी खबर सामने आई है। बता दें, फेज 2 इलाके में एक कंपनी के कर्मचारियों के विरोध के प्रदर्शन दौरान हालात बिगड़ गए। प्रदर्शन के बीच पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ और कुछ वाहनों में आग लगाए जाने की भी सूचना है। बता दें, स्थिति उस समय बिगड़ गई जब प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और कुछ अन्य वाहनों में आगजनी की घटनाएं सामने आई। मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि आंदोलनकारी शांति बनाए रखे और ऐसा कोई कदम ना उठाए जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित हो। फिलहाल पुलिस और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और क्षेत्र में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। नोएडा में आंदोलन करने वाले सभी लोगों से मैं अपील करूंगा कि वो प्रदेश में शांति के लिए कम से कम ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे कानून व्यवस्था को कोई बाधा पैदा होती है। चूंकि उनको जानकारी में है, प्रदेश की जानकारी में है कि उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार के माध्यम से प्रदेश ने विकास की दिशा में कदम आगे बढ़ाए हैं। एमएसएमई सेक्टर की बात हो, उद्योग की बात हो, रोजगार की बात हो, हर दिशा में प्रदेश आगे बढ़ा है। इसलिए आंदोलनकारी लोगों से मैं कहूंगा कि किसी के बहकावे में ना आए। उनकी कोई यदि समस्या है, मांग है, तो सरकार के साथ बैठे, सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करने में उत्तर प्रदेश के हापुड़ से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस और एएनटीएफ मेरठ यूनिट के संयुक्त कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी गिरोह का भांडाफोड़ किया गया है। इस कार्रवाई में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें, गढ़ कोतवाली पुलिस और एएनटीएफ मेरठ यूनिट की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से लगभग 30 लाख रुपए कीमत का 57 किलो गांजा बरामद किया है। इसके अलावा 2 मोबाइल फोन और एक आर्टिका कार भी जब्त की गई है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गाजियाबाद निवासी अशदुल और दिल्ली निवासी खबदूल के रूप में हुई है। आज दिनांक 11 अप्रैल 2026 को थाना गढ़मुक्तेश्वर
व एएनटीएफ मेरठ की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 2 अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से करीब 56 किलो 990 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है, जिसकी अनुमानित मूल्य करीब 30 लाख अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बताई जा रही है। इनके पास से नकदी, 2 मोबाइल, तस्करी में प्रयुक्त अर्टिका कार भी बरामद हुई है। गिरफ्तार अभियुक्तगण पश्चिम बंगाल से अवैध गांजे को लेकर यूपी व दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में सप्लाई करने का काम किया करते थे। इन दोनों के नाम खबरुल हसन मियां पुत्र चवाकुद्दीन निवासी वेस्ट बंगाल, अशदुल हक पुत्र कफशर अली निवासी वेस्ट बंगाल है। अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती से पहले उत्तर प्रदेश के हापुड़ में बाबा साहेब के नाम पर एक दौड़ यात्रा का आयोजन किया गया। बता दें, इस कार्यक्रम में शहर के युवाओं और सर्व समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लेकर एकता और संविधान के प्रति समर्थन का संदेश दिया। बता दें, हापुड़ में यह दौड़ यात्रा नवीन मंडी से शुरू होकर तहसील चौपला और मेरठ तिराहा हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर जाकर संपन्न हुई। इस दौरान सैकड़ों युवाओं ने उत्साह के साथ भाग लिया, जबकि जगह जगह लगाए गए स्वागत कैंपों में प्रतिभागियों का उत्साह वर्धन किया गया। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष आनंद गुर्जर के नेतृत्व में भी एक कैंप लगाया गया, जहां प्रतिभागियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया गया। उद्देश्य है कि आम जनता में जो संविधान, जो भीमराव अंबेडकर जी ने समानता का सबको जीने का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया और पढ़ने का अधिकार दिया, एक लोग दूसरे लोग हैं जो संविधान को बदलने का काम कर रहे हैं। ये आज इससे मैसेज है कि सभी लोग संविधान के मानने वाले लोग इस जो बीजेपी सरकार है उसको उखाड़ फेंकने का संकल्प लेंगे और 2027 में जो वो संविधान विरोधी सरकार है उसको उखाड़ फेंककर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। आज हापुड़ जनपद के वासियों के द्वारा बाबा साहब के नाम में एक दौड़ का आयोजन किया गया है। इसमें समाजवादी पार्टी के द्वारा कैंप लगाकर इस दौड़ के कार्यक्रम का भव्य स्वागत किया गया। फूल मालाओं से इनका स्वागत किया गया, फूल वर्षा की गई है और पानी और जलपान की व्यवस्था की गई है। कहाँ तक निकाली गई है? ये यात्रा पीछे उससे भवन से होते हुए अम्बेडकर प्रतिमा तक जाएगी। हम लोग सब वहीं तक साथ चल रहे हैं। क्या एक कुछ मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, इससे दिखाई दे रहा है सब लोग जो सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं बाबा साहब की दौड़ में संविधान को मानने वाले लोग हैं और एक तरफ दूसरे लोग जो संविधान को बदलना चाहते हैं। तो आज दिखाई दे रहा है कि तादाद में कितने लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं और कितने लोग संविधान को बदलने वाले लोग हैं। बाबा साहब की दौड़ होती थी बाबा साहब के जन्मोत्सव पर, लेकिन बीच में कुछ ऐसी अप्रिय घटनाएं हुई, हमारे यहाँ जो है दौड़ बंद हो गई थी। लेकिन इस साल से फिर समाज ने प्रयास करा है कि बाबा साहब की दौड़ जो है, जो बाबा साहब के नाम से जो दौड़ होती है उसे प्रारंभ करा जाए। और आज जो है बाबा साहब की दौड़ जो है हापुड़ जनपद में जो है आज सभी लोग जो है बाबा साहब की दौड़ मना रहे हैं। और क्योंकि 14 अप्रैल में ज़्यादा व्यवस्था रहती है, इस वजह से 2 दिन पहले जो है एक दौड़ बाबा साहब के नाम जनपद हापुड़ में मनाई जा रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कार्यक्रम यहाँ रखा गया? देखिए, समाजवादी पार्टी पहले से ही जो है दलित समाज के साथ थी, आज है भी और हमेशा रहेगी भी, क्योंकि हमारे माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी आज पीडीए के जननायक हैं। आज जो समाजवादी पार्टी की ओर से प्रोग्राम था, जो एक दौड़ बाबा साहब के नाम यहाँ पे यात्रा चल रही है, यहाँ पर स्वागत कैंप लगाकर सभी ने जो समाजवादी लोग हैं उन्होंने सभी यात्रा पे जो है पुष्प वर्षा करी है, सभी का स्वागत करा है और सभी को जो है यहाँ से पानी वितरित करा है, शिकंजी वितरित करी है। जनता के लिए क्या संदेश है? देखिए, जनता के लिए ये संदेश है, सबसे पहले तो मैं 14 अप्रैल के बाबा साहब के जन्मदिन के अवसर पर सभी को जो है जन्मदिन की हार्दिक बधाई, बाबा साहब के जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि देश नहीं पूरे वर्ल्ड में बाबा साहब का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। तो हम सब लोग जो है ये मान के चलें कि बाबा साहब सबके थे, एक समाज के बाबा साहब नहीं है, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान लिखा है, देश के लिए संविधान लिखा है। तो सभी को बाबा साहब का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। खबर आगरा से है, जहां शहजादगंज थाना क्षेत्र में हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई थी। दरअसल शहजादगंज थाना क्षेत्र में हुई फायरिंग मामले पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर
वायरल होने के बाद स्थानीय पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी थी और आरोपियों को पकड़ लिया। सूत्रों के अनुसार फायरिंग करने वाला एक आरोपी पहले भी हत्याकांड में शामिल रह चुका है और अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। खबर जनपद हापुड़ से है, जहां थाना बाबूगढ़ पुलिस ने चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए एक अंतर जनपदीय गिरोह के 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। बता दें, पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी का सामान और अवैध असलहा का भी बरामद किया है। पुलिस ने अंतर जनपदीय गिरोह से जुड़े 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से चोरी के पीली और सफेद धातु के आभूषण, नकदी, अवैध असला और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी बेहद शातिर अपराधी है और इनके खिलाफ जनपद बिजनौर, मुरादाबाद और हापुड़ में चोरी, गैंगस्टर एक्ट और हत्या के प्रयास जैसे करीब 3 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। थाना बाबूगढ़ पुलिस द्वारा चोरी के 2 अभियुक्तों नदीम तथा जयपाल को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से हाल की चोरी की घटनाओं के आभूषण, इन्वर्टर बैटरी, एक अवैध तमंचा, मुरादाबाद से चोरी गई मोटरसाइकिल, मंदिर के चोरी के कुछ सामान इत्यादि बरामद हुए हैं। उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से दर्दनाक खबर सामने आई है। बता दें, भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बता दें, हापुड़ में हुए इस भयंकर सड़क हादसे की पुष्टि एसपी ने की है। जानकारी के अनुसार गाजियाबाद के डासा बुलंदशहर के गुलावड़ी एक बारात आई थी, जो वापस लौटते समय धौलाना थाना क्षेत्र में हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ट्रक और बारात की बस के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 7 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बता दें, घायलों का उपचार जारी है और पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। सर, एक सड़क हादसा हुआ है, क्या पूरा मामला है? ये धौलाना गुलावटी मार्ग पर गुलावटी से एक बारात से लोग लौट रहे थे, डासना के रहने वाले थे, बस से उसकी ट्रक से टक्कर हुई है और उसमें तत्काल जैसे घटना की सूचना मिली, मेरे द्वारा जिलाधिकारी महोदय और सीएमओ के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और तत्काल राहत कार्य शुरू किया गया। मजरूबों को हॉस्पिटल भेजा गया था, जिसमें 6 मजरूब उनकी असामयिक मौत हुई है और 7 लोग घायल अवस्था में उनका उपचार चल रहा है हॉस्पिटल्स में, जिसमें कुछ रामा मेडिकल कॉलेज में हैं, 2 जीएस मेडिकल कॉलेज में थे और 6 सीएससी धौलाना में थे। और मौके से ट्रक को हटवा दिया गया है और जो ट्रैफिक व्यवस्था सामान्य हो गई है और उनके परिजनों को सूचना मिल गई है। परिजन मौके पे आ गए हैं। शेष अन्य वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। टोटल कितने लोग बस में सवार थे सर? बस पे टोटल करीब 12 लोग थे, जिसमें 6 लोगों की डेथ हुई है और 6 लोग घायल अवस्था में उनका इलाज चल रहा है। एक व्यक्ति की अभी शिनाख्त नहीं हुई, संभवतः ट्रक ड्राइवर था, उसकी भी शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। खबर उत्तराखंड के रामनगर से है, जहां युवा कांग्रेस के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। बता दें, ढोल, नगाड़ों और मिष्ठान वितरण के साथ पूरे माहौल में उत्साह देखने को मिला। बता दें, युवा कांग्रेस के हाल ही में घोषित चुनाव परिणामों में रामनगर से कई नेताओं ने अहम पदों की जीत दर्ज की है। दरअसल मोहल्ला खताड़ी निवासी अब्दुल रहमान को प्रदेश महासचिव, मोहम्मद आरिश सिद्दीकी को जिला उपाध्यक्ष, समीर हसनी को नगर अध्यक्ष और तहसीन रजा को नगर अध्यक्ष पद पर निर्वाचित किया गया है। इस मौके पर नेताओं ने कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि इस जीत में सभी की मेहनत शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस की प्राथमिकता संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना है। साथ ही घर घर जाकर जनता से जुड़ने और कांग्रेस की नीतियों को पहुँचाने की बात कही गई। के माध्यम से अपने सभी जो मेरे साथी थे उन सबका अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे इस चुनाव में लड़ाया और जीत हासिल करवाई है। सबसे पहले मेरी टीम में अब्दुल रहमान जो प्रदेश महासचिव है, मौजूदा प्रदेश महासचिव है, और आरिश सिद्दीकी का बहुत बड़ा योगदान है। बाकी मेरे जितने भी साथी लगे हुए थे, सबकी ये जीत है और आने वाली विधानसभा में मेरी प्राथमिकताएं यही रहेंगी कि हम घर घर जाकर के, बूथ से बूथ जाकर के कांग्रेस को मजबूत करें और कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में बनाने का प्रयास करें। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है आज इस युग में, इस दौर में, और बेरोजगारी को ही लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे और उनको प्रेरित करेंगे कांग्रेस की नीतियों की तरफ। कि जैसे कांग्रेस ने पहले 2017 से पहले जब उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी, तो किस तरीके से नौकरियां हर साल आती थी और बेरोजगारी दर जो थी वो बहुत ज़्यादा कम थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो बेरोजगारी दर कहीं दूर चली गई है और ऊपर जा करके
बैठ गई है, नीचे आने का नाम नहीं ले रही है, तो हम बेरोजगारी का मुद्दा लेकर लोगों के बीच में जाएंगे, जिस पर हम लोगों को समझाएंगे कि आप कांग्रेस की तरफ आएं और कांग्रेस की सरकार बनाने में मदद करें। खबर हरिद्वार से है, जहां नगर निगम द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ सख्त अभियान लगातार छठवें दिन भी जारी रहा। प्रशासन की इस कार्रवाई से शहर में अवैध कब्जों पर शिकंजा कसा गया। बता दें, नगर निगम ने साफ किया कि शहर में कहीं भी अतिक्रमण पाए जाने पर तुरंत हटाने और नष्ट करने की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल जिलाधिकारी हरिद्वार और नगर आयुक्त के निर्देशों के क्रम में नगर निगम की टीम ने लगातार छठे दिन विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान सीसीआर चौक के पास और रोड़ी बेलवाला क्षेत्र में व्यापक कार्रवाई की गई, जिसमें 30 से अधिक ठेलियों और अस्थायी अतिक्रमणों को हटाकर नष्ट किया गया। नगर निगम की टीम ने सार्वजनिक मार्गों और नालियों पर किए गए अवैध कब्जों को चिन्हित कर तत्काल प्रभाव से हटाया। इस दौरान कुछ लोगों ने कार्रवाई का विरोध करने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी में निगम टीम ने सख्ती के साथ अभियान जारी रखा। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां प्रस्तावित वीवीआईपी कार्यक्रम को सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए दून पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह चाक चौबंद कर दिया है। पूरे जिले में सघन चेकिंग अभियान लगातार जारी है। बता दें, एसएसपी देहरादून के निर्देशों पर जनपद में दिन रात सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। दरअसल सीमावर्ती चेक पोस्टों और आंतरिक मार्गों पर पुलिस द्वारा हर बाहरी वाहनों और व्यक्ति की सख्त जांच की जा रही है। वहीं संदिग्ध पाए जाने पर उन्हें थाने लाकर सत्यापन की कार्रवाई भी की जा रही है। इसके साथ ही पूरे जनपद में बड़े स्तर पर सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बाहरी व्यक्तियों की पहचान और रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। होटल, गेस्ट हाउस और धर्मस्थलों में ठहरे लोगों की भी पुलिस द्वारा जांच की जा रही है और उनका सत्यापन सुनिश्चित किया जा रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।